तो जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बिंदास क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अंग्रेजों ने कैसे हमें गलत इतिहास पढ़ाया और हमें हर चीजों के बारे में गलत जानकारी कैसे दी। तो इंग्लैंड का चाल था, इंग्लैंड देखो कितने खुरापाती थे। इन्होंने अपने इतने माइंड लगा दिए ना कि क्या बताएं। इन्होंने अपने इतने माइंड से भारत की शिक्षा व्यवस्था ही बदल दी, पूरी शिक्षा व्यवस्था ही चेंजिंग कर दी। तो मैं बताने वाला हूं कि भारत के इतिहास को इन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने 3 भागों में बांटा है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। इन्होंने 3 भाषा में, देखो कितना दिमाग लगाया है। मैकाले जो था, मैकाले कह रहा था, मैकाले ने ही कहा था मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा नीति लागू करने जा रहा हूं। भारतीय तो दिल और वहां के तो निवासी तो रहेंगे, लेकिन दिमाग यानी कि बुद्धि से भारतीय नहीं रह जाएंगे। तो बताते हैं उन्होंने कैसे हम लोग को बेवकूफ बनाया। देखो उन्होंने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा। एक कब से, 15,000 ईसा पूर्व से, 15,000 ईसा पूर्व से। एक हमारा 1997 ईसा पूर्व तक, सॉरी 1197 ईसा पूर्व तक। और एक हमारा दूसरा जो इतिहास बनाया 1197 ईस्वी से लेकर कितना 1707 ईस्वी तक। और जो तीसरा बनाया जब चौरवे आए, चौरवे अपना शिक्षा नीति लागू किए। तीसरा इतिहास पढ़ाया 1707 से ईस्वी से लेकर कब से 1947 ईस्वी तक, जब भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी तक। देखो इन्होंने ये शिक्षा व्यवस्था, देखो कितना गैपिंग है इस इतिहास में। प्राचीन इतिहास जो हम लोग, जहां से हम लोग सोने की चिड़िया थे उस समय में, हम लोग प्राचीन इतिहास में हमारे देखो इन्होंने कितना लंबा गैपिंग किया, कितना बड़ा इतिहास, पूरा 5 साल काल, ये सब काल, इन सब के इतिहास के बारे में इतना लंबा गैपिंग बताया हम लोग को, इतना बेवकूफ बनाया। और ये इतिहास काल जहां मुगल साम्राज्य थे, मुगल आए, मुगल इत्यादि, यहाँ पे इसी काल में बहुत से सारे हमारे पुर्तगाली आए थे। बट पुर्तगाली यूरोपियन ये सब आए थे। ये कोई बात नहीं है कि इसी के बीच में आते, इससे पहले भी आते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ना, सब चीजें बताऊंगा, एक पॉइंट बताऊंगा। देखो 1907 में यहाँ पे मुगल साम्राज्य का शासन था, यानी कि जान लीजिए मुगल 1526 में बाबर मुगल युवराज का सम्राट बना। बट मान लीजिए इतने भी तो रहेंगे होंगे, यानी कि 1526 से माना जाता है। बट इससे पहले तो मुस्लिम शासक भी रहे होंगे, हाँ तो रहेंगे, यानी कि 1707 मुगल साम्राज्य खत्म हो गया 1526 से 1700। अब देखो यानी कि पहले क्या आते, 1498 में बताया जाता है पहले पुर्तगाली आए थे। कौन? वास्को डी गामा आया था। उसके बाद बताया जा रहा है 1597 ईस्वी में, यानी कि 1597 ईस्वी में आए हमारे डच आए। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, उसके बाद अन्य देश आए। अब देखो 1707 ईस्वी से 1907 यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा लागू की। 1835 में जो शिक्षा लागू की, इसी के मध्य लागू की। और इन्होंने अपने इतिहास को इतने कम, जो अपने इन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा अंग्रेजों ने इतने कम समय में, यानी कि 250 वर्ष, मान लो 250, 47 से 17, 20, 19, यानी कि 50, यानी कि 254 वर्ष में अपना इतिहास बताया, अपना इतिहास कि जिससे अच्छा मान लो आपको थोड़ा दिया जाएगा, मान लो आपको याद करने के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, 1 पेज दिया जा रहा है और 1 5 पेज दिया रहा है, 1 20 पेज दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप किसको तैयार करोगे? नंबर सब पे सेम मिल रहे हैं, सब पे नंबर सेम मिल रहे हैं, तो आप किसको पढ़ोगे? 1 पेज वाला ना। तो यानी कि 2.5 वर्ष है, उससे ज्यादा ए है, उससे ज्यादा है, तो पहले आप लोग किसका पढ़ोगे? अंग्रेजों के पढ़वा ना, तो अंग्रेजों के पढ़वा। और ये सब, ये जहां पे हम लोग सोने की चिड़िया कहला रहे थे, इन सब में हम लोग छोड़ने की चिड़िया करा थे। यहाँ पे हमको बहुत सारे लोगों ने लूटा, तब भी हम गरीब नहीं हुए। इतने में हम लोग गरीब हो गए, इतने में हम लोग गरीब हो गए, सोने की चिड़िया नहीं कराए। विश्व गुरु से नीच गुरु बन गए इन लोगों की वजह से, यानी कि 254 वर्ष में। इससे पहले यहाँ पे लूटे खाए हम लोग, तब भी गरीब नहीं हुए। यानी कि महमूद गजनवी इत्यादि और मुस्लिम शासक मंदिरों को लूटे, मंदिरों को लूटे, तब भी हम लोग गरीब नहीं हुए। इतने में गरीब हो गए, क्या इससे गरीब हो गए? इन लोग हमको लूट के ले जा रहे थे, हमारी संस्कृत सभ्यता को नहीं बदल के जा रहे थे। लेकिन ये जो अंग्रेज आए हमारी संस्कृत सभ्यता को ही बदल दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। यहाँ जो इंग्लैंड अंग्रेजी थे, ब्रिटेन वाले जो थे, यहाँ पे भारत को सौंपते थे, यानी कि यहाँ सौंपते थे, वर्षा कहाँ करते थे? इंग्लैंड में। और जो पहले के राजा थे, वो भारत यानी कि जनता से पैसा खींच के उसी जनता में बांट देते थे। इस समय में सबसे अधिक भारत में एक से मान भव्य महल, पुल इत्यादि भवन का निर्माण किया गया। कोई 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कोई ताजमहल, कोई लाल किला बनवाया, कोई कुतुब मीनार बनवाया। तो उससे अभी भी इनकम होती है भारत की, इनकम भारत सरकार की इनकम होती है। जो उसके पहले के मतलब इतिहास जो अभी है उसके मालिक, उनका भी इनकम होता है। कब बनवाए? यानी कि उन लोग
जनता से पैसा लेते थे शासक, मुस्लिम शासक और हिंदू भी शासक जनता से पैसा लेते थे, फिर महल भव्य बनवाएंगे तो उसमें रोजगार लगेंगे, काम करने वाले मजदूर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, तो फिर से उन लोग को पैसा उसी में चला जाता था। लेकिन ये लोग क्या किए, ये लोग अंग्रेज क्या किए, भारत में लूटे, भारत को सोखे, वर्षा इंग्लैंड में करेंगे तो वृद्धि भारत में होगा कि इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड में होगा, विदेश में होगा, ब्रिटेन में होगा। तो इन्होंने हमारी संस्कृत, सभ्यता, पढ़ाई सब कुछ ने बदल दिया। भारतीय संस्कृत को पढ़ने के लिए कहां से कहां नहीं आते थे। पहले वाराणसी अभी भी इसकी सबसे पुरानी जो शिक्षा वाला है वही नगरी है वाराणसी। वहां पे कौन कौन नहीं पढ़े यार, बहुत से भारतीय संस्कृत को पढ़ने के लिए आए। और इन्होंने हमारी संस्कृत को ही चेंज कर दिया। किन्होंने, अंग्रेजों ने भैया, अंग्रेजों ने। क्या आप क्या जान सकते हैं भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। इससे पहले भारत की खोज नहीं हुई थी। गूगल पे सर्च करो भी बोलेगा वास्को डी गामा, यूट्यूब पे सर्च करो वास्को डी गामा। क्या इससे पहले भारत की खोज नहीं थी? हाँ, मान सकते हैं अमेरिका की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। जो अमेरिका है नई दुनिया मानी जाती है, इसकी खोज किसने की? इसको पता नहीं था कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, बट भारत को नहीं पता था। चाइना पता चलता है, चाहिए एशिया देश और सब पता है, भारत नहीं पता है। यानी कि सब महाद्वीप सतह हैं, यानी कि एशिया यूरोप और जो अभी अफ्रीका, ये सब महाद्वीप एकदम सटे हुए हैं। यानी कि भारत नहीं पता और सब देश पता है, भारत नहीं पता है। अरे भैया, वास्को डी गामा भारत और एशिया के अन्य देशों को समुद्री मार्ग खोजा था। समुद्री मार्ग, पहले यहाँ पे लॉजिक समझो, समुद्री मार्ग खोजा, यानी कि भारत की खोजी। भारत की खोज 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया। सिकंदर क्या था? भारतीय था, दूसरे देश का था। वो भी एक यूरोपियन था, यूरोपियन एक यूनानी अंग्रेज, द ग्रेटेस्ट अंग्रेज था वो भी। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में था। बताओ, भारत में 1498 था, पुर्तगाली आया था। बताओ मैंने, उससे पहले भारत में और कोई नहीं आया था। अरे सभी चापलूस भैया, इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल दी। आप भी देखो, अब गरीब हो रहे हैं ब्रिटेन वाले, क्योंकि हम लोग अपने पुराने संस्कृत, सभ्यता, कल्चर को अगर अपनाएंगे तो फिर से हम लोग आएंगे। यानी कि हम लोग अगर इस पे जाएंगे, किस पे? इन सब पे। इधर तो हमारा इंपॉर्टेंट, हमारा 1500 ईस्वी से 1907 ईस्वी से पहले हमारा इतिहास, अगर फिर से इतिहास सब लिखा जा रहा है, नया इतिहास। और देखो इतिहास को हमारे दो, यानी कि पहले शिक्षा मंत्री अबुल अब्दुल कलाम वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारी शिक्षा नीति को गलत इन्होंने लागू किया। हमारी शिक्षा नीति को अंग्रेजों द्वारा चलाई गई इतिहास को लागू किया। यानी कि सबसे बड़े खूंखार वो भी दो लोग मिले थे। इन लोग की चर्चा देखो कितने खतरनाक थी भैया। हम लोग को 254 वर्ष, हमारा जो मेन का था, इतना गैपिंग, इतना लंबा इतिहास कौन पढ़ेगा? इतना दिमाग था इन लोग के पास, खुरापाती दिमाग। मैं काले थे भैया, मैं काले, समझ में आ गया? इन लोग भारत को सो के वर्षा इंग्लैंड में करते थे, तो वृद्धिया का घंटा होगा भारत में, इंग्लैंड में होगा, समझ में? देखो ऐसे लोग हमारी शिक्षा नीति व्यवस्था बदले। अब देखो भारत विश्वगुरु बनने वाला है, भारत में अब वृद्धि होती जा रही है, समझ में आ गया? एक ऐसा मोदी जी देखो, जब तक हमारे देश में मोदी जी रहेंगे विकास होगा। पहले देखो, पहले बॉर्डर पे मिसाइल तोप नहीं पहुंच पाता था, हर देश हमको धमकी आते थे। अब आए, अगर भारत ना होता तो अब की बात तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया होता है भारत की वजह से। हर देश भारत पे आते थे, भैया आओ सबसे अब भारत में तो क्या, पाकिस्तान के अन्य जो देश है, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब भी भारत में मिलने वाले हैं, मिलने के लिए बेकरार हैं। जब चाहे ये सब सोचते हैं कि हम भारत से अलग ना हुए होते। क्या पहले देखो सेना पे वो सब मिसाइल नहीं जा पा रहा था, अब सेना पे मार्ग बना दिए हैं, पहाड़ों का काट के सब बना के 370 धारा हट गया कश्मीर से। पहले वहां वो लोग अपना नया देश बनाने वाले थे, वहां पे झंडा, भारतीय झंडा नहीं लहराया जा सकता था, भारतीय झंडा नहीं लहरा। अब कहां है? अब हर चीज लहराया जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर है आपके देश के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत से लोग इनको ये सब कहते हैं, बट हम सबसे हमारी जान लीजिए, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री पूरे भारत है, सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि इन्होंने देखो इतने संस्कार किए हैं। भारत में सबसे बड़ी बिल्डिंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी बन गया, कैसे और तमाम काम हो रहा है। अमेरिका के पास एक यूनिक मिसाइल है, वैसे भारत के पास भी एक यूनिक मिसाइल हो गया, एक अभी जल्दी मिसाइल बना 80 यानी कि 80 दीवारें लोहे की 5 फीट चौड़ी, वो मिसाइल चीर के फाड़ के निकल जाएगा। ये अगर किसी देश में छोड़ दिया जाएगा तो देश का क्या हाल होगा, आप लोग सोच सकते हो। 5 फीट है मिसाइल, 5 फीट चौड़ी दीवार लोहे की, समझ रहे हो?
यानी कि तो भैया समझो हमारे इतिहास को अब इतिहास फिर से पुनः लिखवाया जा रहा है मोदी जी। अब हमारे भारतीय इतिहास को पुनः लागू किया जाना चाहिए। ये तब तक जो ये वीडियो देख रहा है, ये वीडियो को शेयर करो। और तो गाइस हमारे इतिहास को फिर से हमको अपना पुनः हमको पूर्व इतिहास चाहिए और हमको पूर्व इतिहास ही चाहिए। हम अंग्रेजों द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। ये हमको गलत सिखाया है, हर चीज गलत बता रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में लिखा है दक्षिण भारत में कोई मुगल सम्राट नहीं जा पाता। औरंगजेब आ गया, औरंगजेब की डेथ हुई, वहीं पे 20 वर्षों तक मुगल दक्षिण भारतीय से राजाओं से लड़ता था और सबसे कट्टरपंथी मुगल साम्राज्य था, शासक था, तब भी वह दम घोट के वहीं मर गया। वहीं औरंगाबाद में उसकी दफना दिया गया औरंगाबाद में। दक्षिण भारत की इतिहास तो नहीं इन्होंने बताया, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत इतिहास नहीं बताया। बहुत सारी गलत इतिहास हमको बताए गए, बहुत सारे गलत इतिहास पढ़ाए गए। गूगल भी फेल हो जाएगा। गूगल कैसे बना? हम ही लोगों से बना। गूगल यूट्यूब भी फेल हो जाएगा। तो होप करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। मिलते हैं और एक किसी वीडियो के साथ जल्दी। अब मैं ये वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोग को बताता रहूंगा ऐसे तमाम। तो हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आप सभी को ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।